सो स्टूडेंट्स, कल हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स की थी। उसमें से 4 प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके थे इन टर्म्स एज ए थ्योरम टाइप में की थी हमने। फर्स्ट हमने की थी आइडेंटिटी, एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, एक ही आइडेंटिटी होगी। सेकंड, अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप में तो उसका इन्वर्स भी यूनिक होगा। थर्ड हमने किया था कि ए और उसका इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स द्वारा से क्या हो जाएगा ए, और फिर हमने रिवर्सल लॉ किया था ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ तक हम 4 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ चुके थे। इसी के आगे हम चलते हैं तो वी हैव फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज कैंसिलेशन लॉस। इसमें 2 तरह के लॉज हमारे पास मिल जाएंगे। नंबर 1, फर्स्ट इज इफ AB is equal to AC, then हिसाब सीधे आप लोग करते हुए देन B is equal to C। और अब हमने कहाँ से काटा, ए लेफ्ट साइड से, तो दिस लॉ इज नोन एज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट से हमने इसको हटा दिया। सेकंड, इफ यही रखते हैं हम, बी ए इज इक्वल टू सी ए, देन दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करेगा जैसे देन इम्प्लाइज करेगा बी इज इक्वल टू सी, एंड दिस लॉ ए कहाँ से कैंसिल किया हमने, राइट साइड से, तो दिस इज नोन एज राइट कैंसिलेशन लॉ। सो वी वांट टू शो दिस 2 लॉज, प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट अगर हम प्रूव करते हैं तो व्हाट इज गिवन टू यू, फर्स्ट में हमारे पास गिवन है AB is equal to AC, AB is equal to AC is given to you। अब A belongs to G, ये सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इट इज अंडरस्टूड दैट इज ग्रुप, तो A इनवर्स भी G में एग्जिस्ट करेगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। और ये जब हम मल्टीप्लेशन करते हैं ग्रुप्स में, तो अगर ये लेफ्ट में होगा तो ये भी लेफ्ट में है। नाउ एसोसिएटिविटी, A इनवर्स A and this is B and this is A inverse A and this is C by associativity। This is associativity, second group की second property। Now what is A inverse A? It is equal to E into B and this is E into C। और आइडेंटिटी को जब भी किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट ही आ जाता है, V is equal to C। तो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी। और दूसरा क्या था, वो बिल्कुल सिंपल सा था, दूसरा भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे आप, सेकंड वाले में बी ए इज इक्वल टू सी, तो आपको पता ही है सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम इनवर्स से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में, ए इनवर्स और ये भी ए इनवर्स, एंड दिस ए बी ए इनवर्स एंड दिस इज सी ए inverse। This is identity, this is identity, so you will get B into B is equal to C। तो this is known as right side से कैंसिल किया, तो हमने क्या लिखा, राइट कैंसिलेशन लॉ। डायरेक्ट आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इनफैक्ट आपने क्या किया, A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो दिस इज द कैंसिलेशन लॉस, इनका हम यूज करेंगे आगे चलकर। अब देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू सी ए, ये भी ए है ये भी है, क्या अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? नो, इन ग्रुप्स दिस इज मे नॉट बी ट्रू इन जनरल, ऐसा हम नहीं कर सकते। दिस डज नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। कभी कभार ऐसा हो सकता है, अगर ग्रुप अविलियन होगा तो सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, और उसके बाद हम कैंसिल करके इम्प्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू। ए बी और सी ए में क्रॉस कैंसिलेशन लॉ जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, या इधर लेफ्ट करेंगे या फिर राइट करेंगे, यहाँ पे हम नहीं कर सकते ग्रुप्स में। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ग्रुप अविलियन होगा, तो उसमें आप लिख दोगे कि ग्रुप इज अविलियन। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है,
in a group G, questions in a group G, नहीं भी होगा तो ग्रुप G ले लेना. If a square is equal to A, then what will happen? Then this implies that A is nothing but it is equal to E. ये आराम से आप इसको कर सकते हैं. Where E is the identity. So what is given to you? Given आप लिखो लोगों, given A square is equal to A, तो it can be written A into A is equal to A. अब यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ आप लगा सकते हैं. A into A is equal to E into A. ठीक है, आइडेंटिटी को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये. अब आप यहाँ पे कौन सा लॉ लगा देंगे? राइट कैंसिलेशन लॉ. दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू E. आपने जरूर लिखना बाय राइट कैंसिलेशन लॉ. तो ये आसान सा था. जब भी A स्क्वायर A के बराबर आ जाए तो उस केस में A किसके एलिमेंट A किसके बराबर होगा? E के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ए ग्रुप G इज abelian. लिख लो आप. शो दैट if group G is abelian, group G is abelian if and only if G is abelian, if and only if AB square can be written as A square B square. abelian में ऐसा होगा तो for all, हर एक AB के लिए, for all AB belongs to G where G is a group. तो ये हमने शो करना है. तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे गिवन दैट G इज abelian. गिवन G इज abelian. देयरफॉर जब भी abelian है तो डेफिनेशन लिखी देनी. देयरफॉर AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G. दिस इज गिवन टू यू. अब हमने प्रूव वो करना है तो हम लिख लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू. ए बी स्क्वायर को हम अगर ऐसा हो तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी इंटू ए बी. ऐसा लिखते हैं ग्रुप्स में अलग अलग से. अब इसमें ऑब्वियसली ये कंपोजिशन वही चल रही है जो ग्रुप जी में है. ए बी इंटू ए बी एंड दिस कैन बी रिटन एज ए बी ए इंटू बी बाई एसोसिएटिविटी. जब भी इस तरह से हमने ब्रैकेट चेंज करनी हो तो हम लिखेंगे एसोसिएटिविटी. अब क्योंकि ग्रुप G इज abelian देन ए बी की वैल्यू क्या होगी? बी ए. तो बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी. सो ए इंटू ए बी टू बी. और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से एसोसिएटिविटी आ जाएगी ए ए एंड बी बी. और दिस इज इक्वल टू ए और ए बन जाएगा ए स्क्वायर, बी और बी बन जाएगा बी स्क्वायर. अब हमने क्योंकि यहाँ पे चेंज किया बी ए टू ए बी तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज G इज abelian. रीजनिंग जो आपको आती है या जो जरूरी है वो आपको देनी ही पड़ेगी. तो आपने प्रूव कर दिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर व्हेन G इज abelian. अब हमें गिवन होगा व्हाट इज गिवन टू यू. अब गिवन हो जाएगा गिवन और आपको प्रूव करना है कि G एक abelian ग्रुप है. तो व्हाट इज गिवन टू यू. आपके पास गिवन होगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. इट इज गिवन टू यू. प्रूव आपके दिमाग में है. वी वांट टू प्रूव दैट G इज abelian. तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. अब हमारे पास मेथड तो है. ए बी स्क्वेयर कैसे लिखा जाता है? ए बी इंटू ए बी. और इसको हम लिख सकते हैं ए ए इंटू बी बी लिखा जा सकता है. अब फिर से एसोसिएटिविटी से हम ए को बाहर लिख लेते हैं, बी ए को यहाँ पे लिख लेते हैं और बी को बाहर. इसको भी एसोसिएटिविटी लगा के ए को ए बी को अंदर लिख लेते हैं, बी को बाहर बाय एसोसिएटिविटी एसोसिएटिव लॉ बाय एसोसिएटिव लॉ. अब हम इसके बाद हम क्योंकि ये भी लेफ्ट में है ये भी लेफ्ट में तो ये को कैंसिल कर सकते हैं. बी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी बाय लेफ्ट कैंसिलेशन. अब हम बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है इसको कैंसिल कर सकते हैं. कौन सा लॉ?
यस, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ए बी किसके थे, जी एल, फॉर ऑल ए बी, दिस इज फॉर ऑल ए बी। तो हमारे पास आ गया बी ए इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल। तो thus we have बी ए इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, therefore जी इज अविलेय। तो हमने अविलेय लेके चले तो ये प्रूव कर दिया, और ये लेके चले तो ये प्रूव कर दिया। थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखना, आप डायरेक्ट नहीं जैसे हम पहले करते रहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही नो एक्स का स्क्वायर लिखा जाता है एक्स एक्स, तो इसलिए ए बी का स्क्वायर लिखा जाएगा ए बी ए बी। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, लेकिन किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में है। अभी विलियन ग्रुप के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी विलियन ग्रुप के और क्वेश्चंस ले लेते हैं। दी क्वेश्चंस वाला विलियन ग्रुप से लिखिए, इन ए ग्रुप जी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, इन ए ग्रुप जी इफ, पहले हमने किया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अब हमने किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। उसमें सिर्फ एक ए था, फर्स्ट में तो एक ए था जिसके ए स्क्वायर किसके बराबर हो रहा था, ए के बराबर, तो हम वो कुछ नहीं होगा, वो आइडेंटिटी ही होगा, दैट केस। नाउ इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक के लिए ऐसा हो रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए, देन जी इज अविलेय, देन जी इज। एक लेक्चर में हमने किया था कि जिसके एलिमेंट्स हर एक, इसका मतलब होता है कि अब बाद में मैं बताता हूँ, देन जी इज अविलेय। सो व्हाट इज गिवन, लेट अस सपोज दैट अविलेय के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए ए एंड बी, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अब जी के एलिमेंट है, इसने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो देयरफॉर ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, एंड बी स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर ऑल ए। अब ए स्क्वायर अगर ई के बराबर है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए इंटू ए इज इक्वल टू ई एंड बी इंटू बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए इंटू ए, और इसको मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं, तो अगर मैंने यहाँ ए इनवर्स से किया तो यहाँ भी ए इनवर्स के साथ ई मल्टीप्लाई हुआ। Now what is A inverse A? It is E into A and this is A inverse. A inverse को E के साथ multiply किया, you will get A and this is A is equal to A inverse. Means A inverse कितना हो गया, A. Means ये element self inverse है, जो A है वही क्या है, A inverse। और यहाँ भी अगर मैं सिमिलरली वैसे करूँ, B B और B inverse के साथ यहाँ multiply कर दिया, तो you will get B inverse into E, B inverse is E into B, this is B inverse E into B is B and this is equal to B inverse। अगर A, B, G के एलिमेंट हैं such that A square is equal to E, तो A is self inverse। Similarly B अगर G का एलिमेंट है तो B is self inverse, means every element of this group is a self inverse, अपना ही inverse है। अभी तक तो हमने देखा कि जो आइडेंटिटी होता है वही सेल्फ इनवर्स होता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें सारे ही एलिमेंट अपना ही इनवर्स होते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, जिस ग्रुप का क्वेश्चन था और जिसमें सारे एलिमेंट क्या बने थे, सेल्फ इनवर्स, वो था क्वेश्चन 15711। अगर आपके पास होगा 15711 और विद रिस्पेक्ट टू था 12, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 के साथ हमने ये ग्रुप बनाया था 15711 विद रिस्पेक्ट टू, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना था, 4। तो हमने ग्रुप बनाया था, तो हमने कहा था कि आपने भी लिखा था कि 1 का इनवर्स 1 है, 5 का इनवर्स 5 है, 7 का इनवर्स 7 है, 11 का इनवर्स 11 था। तो एवरी एलिमेंट इज इट्स इनवर्स, अपने आप में ही सेल्फ इनवर्स है। तो यहाँ पे भी हमने ये प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, देन एवरी एलिमेंट इज इट्स
ओन इनवर्स, लेकिन हमने तो प्रूव करना है कि G इज अविलियन, तो इसलिए हम आगे चल के लिखते हैं कि इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। लिखो एज ए बी बिलोंग्स टू G द्वारा एज ए बी, देयरफॉर ए बी जो होगा कंपोजिशन होगी, यहाँ प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, पर अभी तक वो बाइनरी कंपोजिशन है, बिलोंग्स टू G। ए बी किसका एलिमेंट हो गया? G का। अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? E, और इट मीन्स कि ए बी का इनवर्स कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि जो भी एलिमेंट J के होंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको ए बी लिखो, फिर ए बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर ये डायरेक्ट अब हमने पिछला लिख दिया था, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स, क्योंकि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ G। अब ए बी इनवर्स हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ी, लास्ट प्रॉपर्टी थी आई थिंक। सो दिस इज नथिंग बट रिवर्सल लॉ, बी इनवर्स ए इनवर्स एंड दिस इज ए बी। और अभी हमने प्रूव कर दिया कि बी इनवर्स किसके बराबर होगा? बी के बराबर। ए इनवर्स किसके बराबर होगा? ए के बराबर। ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, हर एक के लिए प्रूफ है। दिस इंप्लाइज दैट G इज अविलियन। अगर ये ऐसा होता है तो G क्या बन जाता है? अविलियन। अब एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क ही रहेगा, लिखो इन ए ग्रुप G, if every element is its own inverse, in a group G, if every element is its own inverse, then show that G is abelian। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया। अब हमने क्योंकि वहां से शुरू किया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई तक, और हम कहाँ पहुंचे थे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब ये वाला क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा, देयरफॉर ए बी भी G को बिलोंग करेगा, तो ए बी इनवर्स भी क्या हो जाएगा? ए बी, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं कि दिस इज एन अविलियन ग्रुप। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये, हो जाता है तो कर लेते हैं। देखिए, if G is abelian group, then show that A, B, N is equal to, if G is abelian, then show that A, B raised to power N is equal to A N, B N for all N belongs to Z and A, B belongs to G. For all this N belongs to Z and A, B belongs to G. If G is abelian, then you want to prove that A, B raised to power N is equal to A N, B N. तो लिखो, given that G is abelian, therefore A, B is equal to B, A for all A, B belongs to G. This is the definition of the abelian group. अब हमारे पास देखो N क्या है? इंटीजर, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो केस 1 में हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस में ले लेते हैं, लेट N इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर N हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वो होता है कि पहले हमने ये वाला रिजल्ट जो है वो किसके लिए प्रूव करना है? n इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर हम किसके लिए सपोज करेंगे? n इज इक्वल टू m के लिए। और इसको किसके लिए प्रूव कर देंगे? n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए। सो टू प्रूव ए बी रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a n b n, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमारी साइड क्या बन जाएगी? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर 1 विच इज ए बी, एंड लेफ्ट हैंड दिस इज राइट हैंड साइड,
this is left hand side and this is right hand side. A n b n is equal to a raised to power 1 b raised to power, this is equal to ab. तो result 1 is true for n is equal to 1. अब हम सपोज करते हैं let result 1 is true for n is equal to m. Let 1 is true for n is equal to m, that is a b raised to power m is equal to am bm. अब हमने इसको प्रूव करना है कि दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a b m प्लस 1 इज इक्वल टू a b m इंटू a b एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये हमने सपोज किया ए बी एम किसके बराबर है, ए एम बी एम एंड दिस इज ए बी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने आगे को लिखना है. दिस इज बाय एसोसिएटिविटी, दिस इज ए एम बी एम ए इंटू बी बाई एसोसिएटिव लॉ. ये आपने साथ साथ चलाते रहना. फिर उससे आगे ये आ जाएगा हमारा आगे, बिकॉज J इज अबिलियन ग्रुप, तो बी एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एम. दिस कैन बी रिटन एज ए एम ए बी एम बी, बिकॉज G इज अबिलियन. बिकॉज G इज अबिलियन तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो बी एम किसका, ये भी एलिमेंट G का है, ये भी एलिमेंट G का है, तो इस तरह से लिखा है. फिर एसोसिएटिविटी फिर से लिख देंगे ए एम इंटू ए बी एम इंटू बी एंड दिस इज नथिंग बट ए एम प्लस 1 एंड बी एम प्लस 1. और इस साइड क्या था, ए बी एम प्लस 1. देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n. तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि दिस इज ट्रू फॉर और पॉजिटिव इंटीजर m. अब हम इस रिजल्ट को ट्रू करेंगे सेकेंड केस, व्हेन n इज इक्वल टू 0. सेकेंड, व्हेन n इज इक्वल टू 0, a b n is equal to 0 is equal to a b raised to power 0 and this is nothing but it is identity element E. Similarly, a raised to power n b raised to power n is equal to a raised to power 0 b raised to power 0 which is e into e and this is again is equal to e. तो इस केस में भी क्या हो गया, a b n is equal to a n b n. तो प्रूव कर दिया आपने. अब थर्ड केस रह गया, when n is negative integer. नेगेटिव इंटीजर. अब नेगेटिव इंटीजर के लिए लिख लेते हैं लेट n इज इक्वल टू, नेगेटिव है तो माइनस होगा और m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, तभी नेगेटिव होगा ना, वेयर m is positive integer. तो a b raised to power n is equal to a b raised to power minus m which can be written as a b raised to power m और इसकी पूरी की पावर लगाते हैं माइनस m. अब हमने लिखा है कि a b raised to power m, जब m पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या बन जाएगा, a raised to power m and b raised to power m और इसका क्या बन गया, इनवर्स. अब इनवर्स करने से पहले हम इसको अबिलियन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज बी एम ए एम और इनवर्स बिकॉज जी इज अबिलियन. अबिलियन ग्रुप है तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी ए के बराबर. अब जब हम इनवर्स करेंगे इसका तो रिवर्सल लॉ ये बन जाएगा ए एम रेज टू पावर
-1 into bm raised to power -1, reversal law, which is a minus m b minus m. और जब हम b m की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो ए बी एन इज इक्वल टू ए माइनस एम की जगह एन माइनस एम की जगह बी एन व्हेन एन इज नेगेटिव. तो फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस implies that a b raised to power n is equal to a n b n for all n belongs to integer and a b belongs to group G. यहाँ पे E आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप G है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने और क्वेश्चंस जहाँ भी हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे.